एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें 4 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन अपनों ने देख ली। कौन कौन सी? सर हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख लिया, हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस कैसे होती है इक्वेशन वो भी बात कर ली, होमोजीनियस की बात कर ली, नॉन होमोजीनियस सिलेबस में नहीं है, एग्जैक्ट की बात कर ली। तो आज हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 4 टाइप के वो बात कर लेते हैं, उनको एग्जैक्ट कैसे बना के सोल्व करेंगे ना। एग्जैक्ट में जैसे वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ी थी ना, वैसे रिड्यूस टू एग्जैक्ट इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं हो बट उसकी फॉर्म में हो, मतलब जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉलो नहीं कर रही हो बट हो एग्जैक्ट की फॉर्म में, तो उसे हम अलग अलग तरह से कैसे कैरेक्टराइज करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी 5वीं कौन सी है? आज डिफरेंशियल इक्वेशन की अपने बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की अपने बात कर रहे थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने आज बात करेंगे 5वीं डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? इक्वेशन रिड्यूसिएबल टू एग्जैक्ट या फिर नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब वो क्या होगा सर, कैसे क्या है ये बताइए हमको, हमें तो वो समझना है। तो उसे समझने के लिए मैं एग्जैक्ट की क्या फॉर्म होती है आपको पता है, mdx प्लस ndy। m कोई फंक्शन है x और y में, n कोई फंक्शन है x और y में, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये मेरी कोई इक्वेशन एग्जैक्ट की यही फॉर्म होती है। अब मैं अगर जैसे एग्जाम्पल से समझाऊँ, मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं क्या एग्जाम्पल लूँगा? मैं y dx माइनस x dy, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, ये है। आप इसका dm, ये m है, इसमें ये m है, इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा आपका, ये m है और ये आपका n है। तो dm, अब m dx के साथ है तो इसका dy के साथ करेंगे, चेक करो कितना आएगा, dm बाई dy कितना आएगा सर, +1 आएगा। और dn बाई dx कितना आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव -1। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे सर। अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे आपके, अगर ये दोनों आपके बराबर नहीं आ रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। अब बात आती है सर इसको एग्जैक्ट कैसे बनाएं, तो उसके लिए एक टर्म रहेगी आपकी, एक टर्म रहेगी, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नाम होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप 12th में सुनते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा जिससे आप जब इस इक्वेशन को, ये जो पहली इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो एग्जैक्ट की फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे सर, हम समझे नहीं, बताओ ज़रा। तो वो बता देते हैं, जैसे ये इक्वेशन आपकी y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब मैंने मान लो, अपने को चेक करना है, तो मैंने मान लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y²। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या कैसे क्यों माना। तो 1/y² माना मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आएगा मेरा 1/y, 1/y² से मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल इंटू dx। ठीक है, माइनस x/y², ये आएगा इंटू dy इक्वल्स टू 0। यह अब इसमें m क्या है, अब चेक करो ज़रा। इसमें जब मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये इक्वेशन आई। अब इसमें मेरा m ये है और n ये है ना, ये सर। अब dm बाई dy निकालो, कितना आएगा सर -1/y²। और dn बाई dx निकालो सर -1/y²। इक्वल आया ना, ये इक्वल आया ना, इक्वल आया, मतलब ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये इक्वेशन जो होगी ये एग्जैक्ट होगी।
ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब रिड्यूस होगी ना, ये वाली इक्वेशन रिड्यूस होगी एग्जैक्ट। ये क्या थी? नॉन एग्जैक्ट थी, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट थी। तो ये कैसे की? सर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, और जब इस इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई किया तो जाके मेरी इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट थी वो एग्जैक्ट बन गई सर। चलो ठीक है, बन गई सर। पर सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही क्यों लिया? आप चेक करना, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें 1/xy लोगे तो भी एग्जैक्ट की फॉर्म में आएगी इक्वेशन, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसी के अंदर 1/x² + y² लोगे तो भी एग्जैक्ट की फॉर्म में आएगी। मतलब क्या हुआ सर इस चीज़ का? इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? वेरी कर रहा है सर, कुछ भी हो सकता है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। आप जब भी इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते थे वो फिक्स्ड होता था ना, वो तो फिक्स्ड होता था। बट यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो नॉट फिक्स्ड। तो इस तरह से जो डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने मानते हैं वो कैसे मानेंगे? उस बेसिस पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। टाइप 4 इसलिए मैंने लिखाया था ना शुरू में, टाइप 1, 2, 3, 4। It is on the basis of integrating factor that we have divided this form of differential equation into different 4 types. Okay, so अभी मैंने क्या कहा कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बेसिस पे 4 टाइप पे हमने इसको डिवाइड किया है। अब वो बात कर लेते हैं अपने 4 टाइप कौन कौन से हैं, कैसे हैं, अपने को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं उनमें बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, एक नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, ताकि इसका और बेसिक आइडिया हो जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कैसे क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल एक मतलब बेसिक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोग ये पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए। क्या बोला है कि इफ x³ y² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दे रखी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे x³ y² इंटू 6y² प्लस axy dx प्लस 6xy प्लस bx², ठीक है, इनटू में x³ y² dy इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज, a और b के बीच में ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या रिलेशन होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये m हो गया सर, और ये आपका n हो गया। अब एग्जैक्ट बन जाएगी ना ये, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तब ये एग्जैक्ट बनेगी इक्वेशन। आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो एग्जैक्ट बनने के लिए जो कंडीशन होती है dm/dy इक्वल्स टू dn/dx, ये लगाओ आप, ये लगाओगे तो आपका क्या आएगा बताओ। अब ये आपका dm/dy है तो इसको अलग अलग लिख के देखो। m क्या है आपका, m आपका है x6 x³ y⁴ प्लस a x⁴ y³ और n आपका कितना है, n आपका कितना है 6 x⁴ y³ प्लस b x⁵ y², ये आपका m है। अब dm/dy इसको पार्शियली डेरिवेट करना है इसके साथ में y के साथ में, मतलब x कांस्टेंट। तो 6 x³ इंटू 4 y³ प्लस 3a x⁴ y², ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू dn/dx, y को कांस्टेंट लेना है तो 6 इंटू 4 x³ 6 इंटू 4 x³ y³ प्लस 5 इंटू b x⁴ y²। ओके, ये आ गया। अब कंपेयर करो, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे भी x⁴ y² है, x⁴ y² है, मतलब 3a = 5b आ गया आपका, ठीक है। 3a =
5 भी आ गया। और यहाँ से कंपेयर करोगे आप दोनों साइड एक्स क्यूब वाई क्यूब को, तो कितना आएगा बताओ। एक्स क्यूब वाई क्यूब को जब कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ पे तो आपका ए और बी है ही नहीं ना, यहाँ ए बी नहीं है, सिर्फ यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ए और बी दोनों का कंपेयर किया तो 3a बराबर 5b आया। तो 3a बराबर 5b कौन सी ऑप्शन में है, मतलब 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, तो ये मैंने बेसिक इक्वेशन डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की टाइप्स की बात कर लेते हैं, जिसकी बेसिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन को 4 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर दूँ मैं। ओके सर कर दो, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट। ओके सर आ गया सर, अब तो एकदम अच्छे से आ गया ना। हाँ सर अच्छे से तो आएगा सर, आपने बताया आएगा क्यों नहीं। हाँ क्या बात है, चलो मानने लग गए हैं, मानने लग गए, बात अच्छी बात। चलो अभी अपने पहले टाइप की बात कर लेते हैं ना, टाइप 1। ठीक है, आपने ने कहा कि सर mdx प्लस dy ये मेरा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरली इक्वेशन होती है, बट अपनी इक्वेशन अभी एग्जैक्ट नहीं है, अपनी को एग्जैक्ट बनानी है। तो अभी मैं क्या बोलूँगा कि सर जो m और n है ना, m और n अगर दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन हो सेम डिग्री के, सेम डिग्री के, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें m कुछ हो n कुछ हो और दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो m और n सेम डिग्री के, तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें लोगे 1/mx प्लस ny। क्या लोगे, 1/mx प्लस ny, वेयर अपने कह सकते हैं ना ये वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती, पूरा इन्फिनिटी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्फिनिटी से थोड़ी, इन्फिनिटी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जनरली अपने कह देते हैं कि mx ny नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अगर ये कंडीशन होगी। अब होमोजीनियस फंक्शन आ गया, दोनों होमोजीनियस हो गए, तो dy बाई dx में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस m/n हो जाएगा ना इस साइड में, मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन, मतलब इसको टाइप 1 को अपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे मैं आपको 3 क्वेश्चंस देता हूँ, एक मैं क्लास में डिस्कस कर दूँगा, 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा उसका। ठीक है, उसको समझने के लिए क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं अपने पहला टाइप। ठीक है, ओके आप लोग नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, सेम कंसेप्ट पे है। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे पहला मैं समझाऊंगा, एज इट इज़ वैसे ही करना आपको, सेम कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट समझने के लिए मैं समझा देता हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, ये अपने करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों होमवर्क रहेंगे, इनके आंसर मैंने दे दिए आप लोगों को। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है आपको पता डायरेक्ट लिखना है। अब मैं गेट में कैसे करना है वैसे बताऊंगा, स्टेप वाइज नहीं करूँगा। जैसे ये m है, ये आपका n है, m कितना है, m कितना है x² y माइनस 2xy², और n कितना है 3x² y माइनस x³ लिखना तो पड़ ही जाता है यार, है ना, समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखना पड़ ही जाता है। तो अभी dmy x है ना, तो dmy निकालो, कितना आएगा x² माइनस 4xy, और dn/dx निकालो, कितना आएगा 6xy माइनस 3x²। ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं है सर, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है सर, एग्जैक्ट नहीं है, बट सर ये mdx प्लस ndy की फॉर्म में है। तो सर हमने क्या देखा, हमने ये देखा, तो जो m था ना सर आपका, m था वो x और y का फंक्शन था, n भी x और y का फंक्शन था। इसकी डिग्री सर यहाँ 3 और यहाँ 3 कॉमन आया, 3 यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब n की डिग्री सर 3 होगी और m की भी डिग्री 3 होगी। m और n की डिग्री सेम है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो सर मैं कह सकता हूँ इसमें पहला टाइप है सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा सर मेरा 1/mx प्लस ny। ठीक है, 1/mx, m को x से मल्टीप्लाई किया सर, m को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा
सर एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन वाई, एन को वाई से मल्टीप्लाई किया सर 3x² वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई। सर एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया मेरा, ये कितना है 3x² वाई स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया सर 1/x² वाई स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सर मेरे को ये इक्वेशन एग्जैक्ट बनानी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दूं तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट के साथ, तो अपना क्या आएगा बताओ आप। जो नई इक्वेशन आएगी आपकी बनके वो क्या आएगी सर आपकी, इसको मैंने x² वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बचेगा सर 1/y माइनस 1/x² वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/x dx प्लस 3/y माइनस x²/y² तो x/y ये बच गया सर मेरा इंटू dy इक्वल्स टू 0, ये बच गया। अब बताओ, अब मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाद ये एग्जैक्ट है, डायरेक्ट बोल के भी निकाल सकता हूँ एग्जैक्ट ही आएगी, बट मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ सर मैंने निकाला dm/dx, dm/dy निकाला सर, dm/dy निकाला, कितना आएगा सर dm/dy -1/y² यहाँ से आया, और यहाँ से अब निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, y के साथ करना है तो माइनस y के साथ करना है, सब कांस्टेंट है, 0 हो गया सर, 0 हो गया सर। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे तो निकालोगे तो कितना आएगा, x के साथ करना है, x के साथ करना है सर, इसको x के साथ करना है, इसको y के साथ करना था, इसको x के साथ करना है। अच्छा ये मैंने नीचे y² लिखना भूल गया था, इसको x के साथ करना है dn/dy, क्योंकि आएगा सर, आएगा, ये तो श्योर है कि सर एग्जैक्ट आएगी, है ना, या तो अपनों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे देख लिया डिफरेंशिएशन में यही तो आना चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट होगी। तब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी थी मैंने, y² आएगा। अब बताओ आप, ये दोनों बराबर आए ना, ये दोनों बराबर आए मतलब एग्जैक्ट होगी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाद बार बार चेक नहीं करना हर क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सर वो आ गया मेरा, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, एग्जैक्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं सर mdx, जो सॉल्यूशन है ना वो आता है mdx, y को कांस्टेंट मानो, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन n में x वाली टर्म को नहीं लिखना है, इंटू dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सर, ये इसका सॉल्यूशन आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो, सॉल्यूशन क्या आएगा सर उसका, mdx, ये m है आपका 1/y माइनस 2/x dx, y को क्या लेना है कांस्टेंट, प्लस n वाली टर्म जिसमें x ना हो, तो ये 3/y dy इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये बताओ आप मेरे को क्या आएगा इसका आंसर, y को कांस्टेंट लिया dx तो x/y, ठीक है, माइनस y को कांस्टेंट लिया 1/x का क्या होगा, माइनस का 2 ln x, ठीक है, प्लस 3 ln y इक्वल्स टू c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर, ठीक है। तो ये ऐसे अपनों ने पहला क्वेश्चन किया, ऐसे दूसरा और तीसरा आप करना, ये आपके आंसर मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पहली टाइप की बात कर ली। अब दूसरी टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी दूसरी टाइप पे बढ़ते हैं, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। तो ठीक है, अभी अपने टाइप 2 की बात कर लेते हैं, टाइप 2 पे देख लेते हैं क्या होगा सर, टाइप 2। अब मेरी इक्वेशन क्या थी, mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 थी। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए जिससे इसको एग्जैक्ट बनानी है। मतलब अभी जो ये होगी ना, अगर ये वाली इक्वेशन जो होगी इसमें अगर m जो होगा आपका, अगर m ऐसा लिखा जाए, m आ जाए आपका y
f1 xy, ठीक है। m इस फॉर्म में हो और n आपका यहाँ y आया तो यहाँ पे x f2 xy का, ठीक है। ये फंक्शन xy का प्रोडक्ट में ये फंक्शन xy का हो, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म में होना है m और n, और m y से मल्टीप्लाई और n x से मल्टीप्लाई है, या फिर इसमें से कॉमन है, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना आपका, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका 1/mx माइनस ny, ठीक है। इसमें अपना वही mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो वही है। अब इसको भी 3 क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं एक क्लास में, और 2 आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, पहला अपने क्लास में डिस्कस करेंगे और 2 आपके लिए होमवर्क होंगे। अब मैंने क्या बताया कि ये देखो, आप यहाँ देखोगे ये फंक्शन है ना एक्स वाई का, ये पूरा फंक्शन एक्स वाई का है, तो ये m है आपका पूरा फंक्शन एक्स वाई इंटू वाई। ये भी फंक्शन एक्स वाई का है आपका, ये भी फंक्शन आपका एक्स वाई का इंटू एक्स, ये n है आपका। तो वो टाइप 2 वाली फॉर्म आ गई ना, टाइप 2 वाली फॉर्म y इंटू ये फंक्शन एक्स वाई, ये पूरा m dx, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई पूरा n dy, है ना। m और n आपके उसी फॉर्म में आ रहे हैं जो टाइप 2 में थे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका 1/mx माइनस ny। अब 1/mx, m ये पूरा है आपका, m क्या है आपका, m लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, और n आपका कितना है, n आपका सर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है आपका। अब m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, माइनस n को आपको y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको y के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से जब ब्रैकेट से बाहर आएगा। अब ये 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब आपका क्या आ गया, 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो m आपका ये था, इसको 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्या इक्वेशन बन जाएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बचेगा 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब को एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब है तो 2/3 एक्स वाई, ठीक है, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया, 2/3 एक्स बचेगा ना, 2/3 एक्स बचेगा, ठीक है, 2/3 एक्स बचेगा तो dx, ठीक है, प्लस इसको n को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से, तो 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 तो आएगा ही, एक्स क्यूब वाई क्यूब से करेंगे तो x आएगा यहाँ पे और वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 तो आएगा ही, 1/3 आएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल अपॉन वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, अब ये पूरी अपनी एग्जैक्ट हो जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में, ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके बाद में अपने करते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने लिखते हैं सर y कांस्टेंट m dx प्लस n में जहाँ x ना हो वो टर्म, x नहीं हो वो टर्म इंटू ये यहाँ पे आएगी इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, x नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ मेरे को, m की जगह y कांस्टेंट मान के m dx, y कांस्टेंट माना सर मैंने 1/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2/3 एक्स dx, इसमें y को कांस्टेंट मानना है, y को कांस्टेंट मान लिया, प्लस प्लस क्या करोगे सर आप, प्लस करोगे जहाँ पे x ना हो माइनस 1/3y इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू c होता है कांस्टेंट, ठीक है, माइनस 1/3y dy इक्वल टू कांस्टेंट, यही आएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, यहाँ पे x है तो
1/3y तो कांस्टेंट हो गया आपका, 1/3y बाहर आ गया। अब 1/x² का क्या होगा, 1/x² है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है ना। x⁻² हो गया तो x⁻² +1 -2 + 1 तो -1/x आ जाएगा ना। इसको ऐसे x⁻² लिख के करोगे ना तो x⁻² +1/-2 +1 तो ऊपर -1 बचा, नीचे माइनस, तो इक्वल्स टू -1/x आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x² का याद रखना -1/x होता है, ठीक है। ये आ गया +2/3 1/x का क्या होता है ln x, ठीक है। -1/3 1/y का क्या होगा ln y इक्वल्स टू c। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब ये जनरल सॉल्यूशन इसका है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए एज इट इज़ इसी प्रोसीजर से होंगे, आप लोग करना। अगले 2 टाइप अपने अगली क्लास में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा, टाइप फर्स्ट और सेकंड की बात कर ली कि नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कैसे रिड्यूस करते हैं सर, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।